आज हम कक्षा 8 का अध्याय नंबर 9 राजस्थान में कला एवं संस्कृति पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राजस्थान में कला का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास के साथ जुड़ा है। खुदाई से प्राप्त अवशेषों से यहाँ की कला के क्रमिक विकास को सहन ही समझा जा सकता है। जैसे आहड़ सभ्यता, कालीबंगा, पचमता, बागोर, गिलुंड, ओसियाना आदि गांव उल्लेखनीय सभ्यताओं के केंद्र रही है। सुरक्षा और जीवनोपयोगी साधनों को ध्यान में रखते हुए प्राचीन काल में नदियों, तालाबों, पहाड़ियों या उनके बीच गांव बसाए जाते थे। मकान प्राय किल्लू या घास फूस से ढके कच्चे मकान होते थे। समर्थ व्यक्तियों के घरों में पत्थरशाला, बलाया, पशुओं का छप्पर, अनाज के कोठे आदि होते थे। नगर एवं कस्बों की बसावट सुनियोजित होती थी। नागदा, चिरवा, कल्याणपुर आदि कच्चे घाटियाँ पहाड़ियों या जंगल से घिरे स्थानों में बसाई गई। नगर में मंदिर, महल, भवन, परकोटा, जलाशय, सड़कों की व्यवस्था होती थी। स्थापत्य राजस्थान अब स्थापत्य कला का धनी है। राजस्थान क्या है? स्थापत्य कला का धनी। यहाँ की स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं में दुर्गों का निर्माण, हवेलियों का स्थापत्य तथा मंदिरों की स्थापत्य का बेजोड़ है। आमेर, बूंदी, अजमेर, उदयपुर, जैसलमेर एवं कुंभलगढ़ आदि उल्लेखनीय है। दुर्ग प्राय सामरिक दृष्टि से और सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे। राजस्थान को दुर्गों की भूमि कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। राजस्थान में इतने दुर्ग हैं कि दुर्गों की भूमि कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग है वो ऊंची पहाड़ियों पर और नदियों के किनारे या मैदानी भागों में बनाए जाते थे। आपसे पूछे कि दुर्ग है वो कहाँ बनाए जाते थे, तो पहाड़ियों, नदियों के किनारे, मैदानी भागों में। दुर्ग के निकट प्राय गहरी खाइयाँ भी बनाई जाती थी जिसमें पानी भरकर जहरीले जानवर छोड़कर शत्रु को रोका जाता था। ये खाइयाँ पारिक कही जाती थी तथा वह दुर्ग जिसके चारों तरफ बहुत बड़ी खाई हो उसे क्या कहते हैं? पारिक दुर्ग कहलाता है। जैसे भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग है वो पारिक दुर्ग है, उसके चारों ओर डूंगी खाई खोदी गई है। दुर्ग शासकों के आवास, सेना एवं जनसामान्य के रहने के लिए भी सुरक्षित स्थल थे। दुर्ग में कृषि, खाद भंडारण, बापी, कुंड, जलाशय इत्यादि, बावड़ी इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था होने के कारण सैनिक योद्धा कई महीनों तक दुर्ग के सभी मार्ग बंद कर शत्रु सेना को छुपाते रहते थे। राजस्थान में प्राय दुर्ग के लिए किला अथवा गढ़ शब्द का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में दुर्ग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किला और गढ़ का। बूंदी दुर्ग है वो बूंदी शहर के उत्तरी छोर की पहाड़ी पर 1354 ईस्वी में राव बरसिंह ने बूंदी दुर्ग को बनाया था। बूंदी दुर्ग को किसने बनाया? तो राव बरसिंह ने। कब? 1354 ईस्वी में, उत्तरी छोर की पहाड़ी पर। चारों तरफ है वो सुदृढ़ परकोटा बना हुआ है बूंदी के दुर्ग के। 76 महल, 73 बादल महल, अनिरुद्ध महल के भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। भवनों की छतरियाँ, दरबार हॉल की अलंकृत स्तंभ स्थापत्य कला अनुपम है। आगे है लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग है वो इम्पोर्टेंट है, कई बार इससे प्रश्न आता है कि लोहागढ़ दुर्ग है वो कहाँ है? तो भरतपुर में। इस दुर्ग का निर्माण भरतपुर के जाट वंश के महाराजा सूरजमल द्वारा करवाया गया। तो पूछे कि लोहागढ़ दुर्ग कहाँ है? तो भरतपुर। और लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो महाराजा सूरजमल ने। इसके चारों ओर मिट्टी की दोहरी प्राचीर बनी है, इसलिए इसे मिट्टी का दुर्ग भी कहते हैं। लोहा दुर्ग को क्या कहते हैं? मिट्टी का दुर्ग। इस दुर्ग पर कई आक्रमण हुए लेकिन इसे कोई जीत नहीं पाया, अतः इसे अजय दुर्ग भी कहते हैं।
अजय दुर्ग किसके लिए कहा जाता है कि इसे कोई जीत नहीं पाया। आगे रणथंभौर दुर्ग या रणथंभौर दुर्ग है वो सवाई माधोपुर जिले में है। आपसे पूछे रणथंभौर दुर्ग कौन से जिले में है तो सवाई माधोपुर में। ऊंची पहाड़ी के शिखर पर रणथंभौर का दुर्ग है वो दुर्ग में दुर्भेद दुर्ग स्थित है। बताया जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण है वो चौहान वंशीय शासकों ने करवाया था। आपसे पूछे कि रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया तो चौहान वंशीय शासकों ने। इस दुर्ग में नौलखा दरवाजा, अमीर महल, 32 खंभों की छतरी आदि प्रमुख स्थान है। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से दुर्ग में नौलखा दरवाजा है तो रणथंभौर में। अमीर महल, 32 खंभों की छतरी, यहाँ त्रिनेत्र गणेश का मंदिर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि त्रिनेत्र गणेश का मंदिर कौन से दुर्ग के अंतर्गत है तो रणथंभौर दुर्ग में। वर्तमान में यह दुर्ग है वो दुर्ग तथा आसपास का वन क्षेत्र है वो रणथंभौर बाघ परियोजना में आ जाने से इसके जीर्णोद्धार, संरक्षण और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। रणथंभौर बाघ परियोजना भी है। जालोर दुर्ग, आगे जालोर दुर्ग पश्चिमी राजस्थान में सोनगरा चौहानों के सूर्य का प्रतीक जालोर दुर्ग है वो अपनी प्राचीनता एवं सुदृढ़ता के लिए प्रसिद्ध है। जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? सोनगरा चौहानों ने। पश्चिम अरावली श्रृंखला की सोनगिरी पहाड़ी पर खड़े इस दुर्ग में 4 दरवाजे हैं। जालोर दुर्ग में कितने दरवाजे हैं? 4 दरवाजे। इसका निर्माण है वो 10वीं शताब्दी में परमेर राजा सोनगरा चौहान के तो सूर्य का प्रतीक है। ये जालोर दुर्ग है वो सोनगरा चौहानों के सूर्य का प्रतीक है और इसका निर्माण है वो 10वीं शताब्दी में परमार राजा धारावर्ष और मुंज ने करवाया था। दुर्ग में कुएं, कुंड, मंदिर एवं दरगाह भी बनी हुई है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग मध्यमिका नगरी के पतन के बाद चित्रकूट पहाड़ी पर 7वीं सदी में दुर्ग की नींव रखी गई। चित्रकूट कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि चित्रकूट पहाड़ी पर है वो कौन सा दुर्ग है तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है चित्रकूट पहाड़ी पर। कालांतर में प्रतिहार, चालुक्य, परमार एवं सिसोदिया शासकों द्वारा इसका समय समय पर विकास और विस्तार किया गया। यह दुर्ग वो मत्स्याकार पहाड़ी पर स्थित है जो 2 सुदृढ़ प्राचीरों से घिरा हुआ है। दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार है। यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कौन से दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार है तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तथा राजमहल, कलात्मक मंदिर, जलाशय आदि बने हुए हैं। दुर्ग पर बने प्राचीन तीर्थ स्थल गोमुख कुंड के उत्तर पूर्वी कोण पर कुंभा की कीर्ति विजय स्तंभ बनाए गए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विजय स्तंभ कौन से दुर्ग में बनाए गए जो 47 फीट वर्गाकार और 10 फीट ऊंची और जगती चबूतरा 122 फीट की ऊंचाई के लिए 9 खंडों मंजिला का स्मारक है। 47 फीट तो वर्गाकार है, 10 फुट ऊंची जगती चबूतरा 122 फीट की ऊंचाई के लिए 9 खंड मंजिलों का स्मारक है जो अपने स्थापत्य में बेजोड़ है। 9 खंडों के विजय स्तंभ में असंख्य देवी देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्ण है, इसलिए इसे भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। आगे है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ का दुर्ग है वो छोटी बड़ी पहाड़ियों से मिलकर बना है तथा घाटियों एवं बीहड़ जंगलों से घिरा होने के कारण एकाएक नजर नहीं आता है। यह सर्वाधिक सुरक्षित दुर्ग है क्योंकि घाटियों एवं बीहड़ के बीच है तो यह सबसे सुरक्षित दुर्ग है। इस दुर्ग को कुंभलमेर भी कहा जाता है। किसी प्राचीन अवशेष पर इसका पुनर्निर्माण हुआ। इसे नवीन परिवर्तित स्वरूप प्रदान करने वाले राणा कुंभा थे। यह प्रश्न बनता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग को नवीन परिवर्तित करने वाले किसने किया तो राणा कुंभा ने। इन्होंने अपने प्रसिद्ध शिल्पी सूत्रधार, ये शिल्पी भी बहुत पूछा गया है परीक्षा में कि कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था तो मंडन के नेतृत्व में 1458 ईस्वी में इसे निर्मित करवाया गया। 9 पोलों दरवाजों से युक्त दुर्ग के चारों ओर घुमावदार, सुदृढ़ और चौड़ी दीवार बनी हुई है एवं दीवारों के नीचे गहरी खाइयां हैं।
दुर्ग में समतल भूमि पर निर्मित स्थापत्य कला के नमूने अनूठे हैं। नीलकंठ महादेव का मंदिर है। यज्ञ देवी के साथ भी कई जैन मंदिर, जालीबाऊ बावड़ी, मामादेव महादेव का कुंड, कुंभ स्वामी नामक विष्णु मंदिर, रायमल की पुत्र पृथ्वीराज का स्मारक आदि। दुर्ग का सर्वाधिक ऊंच भाग है वो कटारगढ़ है। सबसे ऊंचा भाग क्या है? कटारगढ़। यहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। इंपॉर्टेंट बनता है कि महाराणा प्रताप का जन्म है वो कहाँ हुआ, तो कटारगढ़ में। और दुर्ग पूछे कौन से दुर्ग में हुआ, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में। सीमा और सामरिक दृष्टि से इस दुर्ग का बड़ा महत्व है। आगे आमेर दुर्ग। ढूंढाड़ क्षेत्र का यह दुर्ग पर्याप्त सुरक्षित रहा है। आमेर दुर्ग है वो कौन से क्षेत्र का है? ढूंढाड़ क्षेत्र का। महाराजा मान सिंह के काल से ही इस दुर्ग की स्थापत्य कला में विशेष उन्नति हुई। यहाँ की स्थापत्य कला में हिंदू और मुगल शैली का सुंदर समन्वय झलकता है। हिंदू और मुगल शैली का सुंदर समन्वय कौन सी दुर्ग, तो आमेर दुर्ग। भवनों से जुड़े शीशों की सुंदरता देखने को मिलती है। दुर्ग के प्रवेश द्वार गणेश गेट पर शिला देवी का मंदिर बना हुआ है। आगे गागरोन का जल दुर्ग। गागरोन के दुर्ग को क्या कहते हैं? जल दुर्ग। यह राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है जो झालावाड़ जिले में। गागरोन का जल दुर्ग है वो कौन से जिले में? झालावाड़ में। यह दुर्ग दो नदियों काली सिंध और आहू नदी के संगम पर निर्मित है। आपसे पूछे कि गागरोन दुर्ग है वो कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है, तो काली सिंध और आहू नदी। गागरोन दुर्ग अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ रणनीतिक कौशल के आधार पर निर्मित होने के कारण प्रसिद्ध है। यह दुर्ग हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि कौन सा दुर्ग है वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, तो गागरोन का दुर्ग। अन्य दुर्ग। राजस्थान में और कई महत्वपूर्ण दुर्ग हैं, जिसमें जोधपुर का मेहरानगढ़ अपनी मजबूती एवं सुंदर राजप्रसादों के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर का जूनागढ़ जो रेगिस्तान भूमि में बनने वाले दुर्गों में उत्कृष्ट है। दुर्ग के अंदर की स्थापत्य कला में मेहरा वाले दरवाजे मुगल प्रभाव की यथेष्ट प्रमाण है। जैसलमेर का सोनारगढ़ का दुर्ग पीले बलुआ पत्थर से बना होने के कारण सूरज की रोशनी पड़ने पर सोने जैसा चमकता है, इसलिए इसे सोनार का किला द गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं। सोनार का किला द गोल्डन फोर्ट किसे कहते हैं? सोनारगढ़ दुर्ग, जैसलमेर। आगे मंदिर। मंदिरों का विकास गुप्त काल से माना जाता है, जो गुज्जर प्रतिहार, गुहिल, चंदेल, राठौड़, परमार, सोलंकी, चालुक्य तथा पाल शासकों के समय से भी होता रहा। मंदिर में देवी देवताओं की स्थापना होती है। इसका निर्माण शिल्पी शास्त्रों के नियम के अनुसार होता है। राजस्थान के प्रमुख मंदिरों में निम्नलिखित है। जगदीश मंदिर, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। जगदीश मंदिर कौन से जिले में है, तो उदयपुर में। सहस्त्र बाहु यानी सास बहू का मंदिर है वो कहाँ है, तो नागदा, उदयपुर में। अंबिका मंदिर जगत उदयपुर। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथपुरा राजसमंद में। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में। ऋषभ देव का जैन मंदिर उदयपुर में। श्री चार भुजानाथ मंदिर गढ़बोर राजसमंद में। ये मेवाड़ की प्रमुख मंदिर है। अब है मारवाड़ की प्रमुख मंदिर। देलवाड़ा का जैन मंदिर है वो आबू पर्वत सिरोही में आता है। रणकपुर का जैन मंदिर पाली। किराड़ू का मंदिर है वो बाड़मेर। ओसिया का मंदिर है जोधपुर। हाड़ौती के प्रमुख मंदिर। हिंदू मंदिर बाडोली रावतपाठा। शिव मंदिर बंडदेवरा बावरा। कसुआ मंदिर कोटा। कामेश्वर महादेव बूंदी। सूर्य मंदिर झालरा पाटन आदि। ये हाड़ौती के मंदिर है। शेखावाटी जयपुर के प्रमुख मंदिर। आबानेरी मंदिर दौसा। खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर। राजस्थान में बेसणों, सेव, शाक्त आदि के साथ जैन धर्म के अनेक मंदिर एवं मूर्तियाँ प्रसिद्ध है। यद्यपि गुज्जर प्रतिहार, परमार, चौहान, गोयल शासकों के संरक्षण में मूर्तियों से सुशोभित मंदिर निर्मित करवाई गई, तथापि प्रतिहारों का विशेष योगदान रहा है। शैव धर्म की प्राचीन परंपरा में शिव के लिंग विग्रह एवं मानवीय प्रतिमाएं बनाई गई है। शैव धर्म की प्राचीन परंपरा में शिव के लिंग विग्रह एवं मानवीय
प्रतिमाएं बनाई गई है। इस मूर्तियों में महेश मूर्ति, अर्धनारीश्वर, उमा महेश्वर, हरिहर अनुग्रह मूर्तियों को अधिक उत्कीर्ण किया है। इन सभी प्रतिमाओं का सौंदर्य अनुपम है। वैष्णव में दशावतार, लक्ष्मी नारायण, गजलक्ष्मी, गरुडारूढ़, विष्णु आदि की मूर्तियों में वैकुंठ, अनंत, त्रिलोक से मोहन को बहुत खूबसूरती से उत्कीर्ण किया गया है। शाक्त देवालय में महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियां की प्रधानता है। ओसिया, बरमान, सिरोही, झालरापाटन, चित्तौड़गढ़ आदि में सूर्य प्रतिमाएं देखी जा सकती है। सूर्य प्रतिमाएं कहाँ देखी जा सकती है? ओसिया, बरमान, झालरापाटन, चित्तौड़गढ़। सिरोही क्षेत्र में बरटनाग और आहड़ क्षेत्र में प्राप्त धातु की जैन प्रतिमाएं, मीरपुर अब्बू देलवाड़ा जैन मंदिर, रणकपुर, चित्तौड़गढ़, ओसियो की जैन मंदिर, जैन मूर्तियां विशेष उल्लेखनीय है। मूर्तियों में परिधान, आभूषण, केश विन्यास तथा विभिन्न मुद्राएं मूर्तिकला की विशेषता है। आगे मोलेला मूर्तिकला इंपॉर्टेंट है। राजसमंद जिले के मोलेला है वो राजसमंद जिले के मोलेला गांव में कुम्हारों ने इस कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है। मोलेला मूर्तिकला कहाँ की प्रसिद्ध है? राजसमंद के मोलेला गांव। शिव पार्वती, गणेश जी, बेरू जी, हाथी, गणेश, ऊंट, घोड़ा, पुतली, हनुमान, तोता, चिड़िया, मोर, बांसुरी वाला मोर, शेर, मगरमच्छ, बांसुरी वाला मोर, शेर, मगरमच्छ, मूषक आदि लोग देवी देवताओं एवं जानवरों से सुसज्जित मिट्टी की फड़ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फड़। यह मोलेला मूर्तिकला के नाम से विख्यात है। मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर बनाने की कला को टेराकोटा कहते हैं। टेराकोटा किसे कहते हैं? मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर बनाया जाने वाले बर्तनों को टेराकोटा कहते हैं। हवेलियाँ, आगे है हवेलियाँ। राजस्थान में वास्तु नियमों के अनुसार हवेलियों का निर्माण हुआ है, जिसमें जयपुर की हवेली है वो परंपरा सुप्रसिद्ध है। शेखावाटी के श्रेष्ठियों ने इस परंपरा को अपनाते हुए हवेलियों का निर्माण करवाया। रामगढ़, नवलगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, लक्ष्मणगढ़ की विशाल हवेलियाँ प्रसिद्ध है। जैसलमेर की सालेम सिंह की हवेली इम्पोर्टेंट, जैसलमेर की सालेम सिंह की हवेली, एक या नवलगढ़ और लक्ष्मणगढ़। नतमल की हवेली, पटवा की हवेली की नक्काशी अनुपम है। बीकानेर, फलौदी, करौली, भरतपुर, कोटा, उदयपुर की हवेलियां भी स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण हैं। छतरियाँ, राजस्थान के शासकों, सामंतों, श्रेष्ठी वर्ग आदि ने अपने पूर्वजों की स्मृति में जो स्मारक बनवाए वे छतरियाँ या देवल के नाम से जाने जाते हैं। छतरियाँ और देवल के नाम से किसको जाना जाता है? राजस्थान में शासक, सामंत, श्रेष्ठी वर्ग है, उनके पूर्वजों की याद के लिए जो स्मारक बनाए जाते हैं उन्हें छतरी या देवल के नाम से जाना जाता है। अलवर में सूरी महारानी की छतरी, अलवर में किसकी छतरी है? सूरी महारानी की। करौली में गोपाल सिंह की छतरी, बूंदी में 84 खंभों की छतरी, रामगढ़ में सेठों की छतरी, गेटोर में ईश्वर सिंह की छतरी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि ईश्वर सिंह की छतरी है वो कहाँ पर है? तो गेटोर में। जोधपुर में जसवंतथड़ा, उदयपुर में आयड एवं जैसलमेर में बड़ा बाग की छतरियाँ की स्थापत्य कला अत्यधिक मोहक है। इस विशालकाय भवन छतरियों को सुंदर नक्काशी एवं भित्ति चित्रण के माध्यम से अलंकृत किया गया है, जो इसकी स्थापत्य कला में चार चांद लगा देता है। आगे चित्रकला, राजस्थान में ऐतिहासिक काल से ही चित्रकला का संपन्न रूप रहा है। इसकी कलात्मक में अजंता शैली के साथ साथ मुगल शैली का प्रभाव दिखता है। यह कला राज दरबारों तक ही सीमित थी, परंतु मुगल साम्राज्य के पतन के साथ साथ ही चित्रकार राज्य संरक्षण प्राप्ति के लिए इधर उधर चले गए।
तब राजस्थानी शासकों ने उन्हें श्रेय दिया। मुगल चित्रकारों को स्थानीय कलाकारों एवं चित्र परंपरा के साथ मिलकर राजस्थान चित्रकला को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। काम कर एक नूतन शैली का जन्म दिया जो स्थानीय विशेषताओं के कारण स्वतंत्र शैली के रूप में विकसित हुई। चित्र शैली से तात्पर्य चित्र बनाने के एक विशेष प्रकार के तरीके से है। राजस्थान में चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ अपनी अलग पहचान बनाती है। विभिन्न रियासतों में विकसित चित्रकला अपनी स्थानीय विशेषताओं के कारण वहाँ की शैली बन गई है। विभिन्न शैलियों को रंग, पृष्ठभूमि, विभिन्न पशु पक्षियों आदि की दृष्टि से पहचाना जा सकता है। जैसे जयपुर, अलवर के चित्रों में हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। जोधपुर एवं बीकानेर के चित्रों में पीले रंग का प्रयोग किया जाता है। उदयपुर के चित्रों में लाल रंग का, कोटा के चित्रों में नीले रंग का और किशनगढ़ के चित्रों में सफ़ेद एवं गुलाबी रंग और बूंदी के चित्रों में सुनहरे रंग का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न मानते हैं कि ऐसे प्रश्न कि जोधपुर और बीकानेर के चित्रों में किस रंग का प्रयोग किया जाता है, तो पीले रंग का। किशनगढ़ के चित्रों में सफ़ेद व गुलाबी रंग का। चित्रों की पृष्ठभूमि में उदयपुर शैली में कदम वृक्ष, किशनगढ़ शैली में केले, कोटा बूंदी शैली में लंबे खजूर के वृक्ष, जयपुर अलवर शैली में पीपल और वट वृक्ष, बीकानेर व जोधपुर में आम के वृक्ष अधिक मिलते हैं। विभिन्न शैलियों में पशु पक्षी भी अलग अलग हैं। जैसे उदयपुर शैली में हाथी और चकोर पक्षी, नाथद्वारा शैली में गाय, जयपुर व अलवर शैली के चित्रों में मोर व घोड़ा आदि देखे जा सकते हैं। विभिन्न शैलियों में स्त्री पुरुषों की आकृतियाँ भी अलग अलग है। किशनगढ़ शैली में बनी ठनी की नारी के सौंदर्य का चित्रण देखा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है बनी ठनी है वो कहाँ की है, किशनगढ़ की। आमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर की शैली पर मुगल प्रभाव स्पष्ट झलकता है। कौन कौन सी पर? आमेर शैली, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। प्राय शिकार, मनोरंजन की क्रीड़ाओं एवं उत्सवों के चित्रों के साथ साथ प्राकृतिक, दैनिक जीवन, रीति रिवाज एवं परंपराओं से संबंधित चित्र भी बनाए जाते थे। आगे संगीत कला। संगीत कला राजस्थान में प्राचीन काल से ही संगीत का प्रचलन रहा है। युद्ध के समय उत्साहवर्धन संगीत की ध्वनियाँ, वाद्य यंत्रों की गर्जना से जोश युक्त वातावरण हो जाता था। यहाँ विविध रागों से युक्त संगीत के साथ साथ श्रृंगार से युक्त मांड राग भी उल्लेखनीय रहा है। यहाँ के शासकों ने संगीतज्ञों एवं गायिकाओं का सदैव सम्मान किया है। भक्तों ने भी संगीत की विभिन्न राग रागनियों को परिवर्तित एवं प्रसारित किया, जिसमें मीराबाई, दादू, चरणदास, दयाबाई, सहोजोबाई के नाम विशिष्ट रहे हैं। संगीत के विविध घरानों भी राजस्थान में विकसित हुए हैं। जनसामान्य के बीच लोक संगीत में सरकार, उत्सव, पर्व, देवी देवताओं के जागरण एवं वैवाहिक गीत भी गाए जाते हैं। राजस्थान की अनूठी कला और संस्कृति यहाँ के दुर्ग, मंदिर, मूर्तिकला, हवेलियों, छतरियों में देखने को मिलती है, जो हमारी गौरवपूर्ण विरासत है। इस विरासत को अक्षुण्ण रखना हम सबका दायित्व है। आगे शब्दावली। स्थापत्य कला, भवन निर्माण करना। प्रतिमा का मतलब है मूर्ति। दुर्गम, जहाँ पहुँचना कठिन हो। भित्ति चित्रण, दीवारों पर चित्र बनाना। बापी, जल संग्रहण का निकाय है, एक तालाब है, जल इकट्ठा करने का निकाय। प्राचीर है वो दीवार। आगे है अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट में करने हैं।